गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें बट्टा छूट डिस्काउंट लेके बात है। देखो बट्टा और छूट और डिस्काउंट लेके बात है। ठीक है ना, कुछ भी लिखा मिल जाए। ठीक है, और लाभ हानि अलग होगी। ठीक है ना, लाभ हानि मतलब भाई जैसा एक ही का पार्ट। ठीक, वही पढ़ेंगे आज हम लोग। सबसे पहले समझो, सबसे पहले एक बेसिक फार्मूला तुम्हें याद ही होना चाहिए। ठीक, पहले दिन का अच्छा सबका मालूम होना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य। ठीक, पहले बेसिक बिल्कुल समझ लो। क्रय मूल्य से हम सीपी लिखेंगे शॉर्टकट में। ठीक, फिर हम लिखेंगे एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस समझ में आएगी बात की नहीं। सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य। बिल्कुल अगर तुम्हें नहीं आता ना, एक क्लास देख लेना 2-3 बार, आने लगेगी क्या, लाभ आने आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इस शॉर्टकट में एसपी लिखेंगे, हर जगह 10-10 सेकंड बचाने में। क्लियर। अब सेलिंग प्राइस बराबर फार्मूला हो जाएगा क्या, सीपी। सीपी प्लस प्रॉफिट, तो एसपी आएगी ये। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस कब हो जाएगी, सीपी। मान लो सीपी 100 था, समझाएं तो एक चीज। मान लो सीपी 100 था और प्रॉफिट इसमें 20% है। प्रॉफिट कितना है, 20% है। परसेंट दिया मान लीजिए, पी कितना दिया, 20% प्रॉफिट है। ठीक, तो एसपी निकल आएगा। 100 का 20% 20 हुआ, तो 100 का 20% 20 इसमें जुड़ जाएगा, तो एसपी कितना आ जाएगा, 120। समझ गए, सेलिंग प्राइस और सीपी एसपी के अंतर है। क्लियर है। मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो 100 का 20%, अब देखो ये परसेंट में दिया है, तो हमें तो प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट में तक समझो पहले। प्रॉफिट निकालेंगे तो 100 का 20% परसेंट है ये। अब परसेंट 100 से भाग होता है, याद है, परसेंट में बढ़ाई ये बात, तो 0 0 कट गया, 20 आ गया, तो ये प्रॉफिट आया 20। अब 20 हम अब सेलिंग प्राइस में चाहिए, क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बराबर फार्मूला क्या था, सीपी प्लस सीपी कितना है, सीपी कितना था, सीपी 100 था, सीपी 100 था, तो याद रख दिया 100। और पी कितना लिखा, 20 20 में जोड़ दो, तो सेलिंग प्राइस निकल आएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बेसिक बात समझिए। ठीक, समझ में आई कि बात, ठीक है। इसी प्रकार ये तो सीपी एसपी में रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे फार्मूला बनेगा क्या, ये सब बताओ। ये तो सिर्फ समझा रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल देके, बाकी बात क्लास में चलेगी टेंशन मत लेना, समझ में आएगा, घबराना बिल्कुल नहीं। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट का हमें फार्मूला बनता है क्या, पी फॉर प्रॉफिट। हमने आपको पहले बता दिया, नहीं लिखा तो लिख दिया। अच्छा, प्रॉफिट, अगर कहीं प्रॉफिट यानी लाभ, तो इसे पी से लिखेंगे। ठीक है ना, शॉर्टकट में। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही। तो पी परसेंट ये आप पूरा लिख लो। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट बराबर फार्मूला होता है प्रॉफिट। ठीक है ना, प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक, इंटू 100, तो ये प्रॉफिट परसेंट में आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट, सारे फार्मूला देखो पहले से, समझ आ रही बात की नहीं। ठीक, इसी प्रकार अगर मैं चाहिए हानि यानी लॉस चाहिए, तो हानि कैसे निकलेगा, समझो। हानि मतलब लॉस। ठीक, हानि क्रय में से विक्रय घटा दें, तभी तो हानि होगी। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दो, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दो। क्लियर है, तो ये हानि आ जाएगी, यानी लॉस इक्वल टू सीपी कॉस्ट प्राइस माइनस विक्रय मूल्य एसपी, तो ये क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। क्लियर। अब लॉस परसेंट चाहिए, लॉस परसेंट फार्मूला क्या बन जाएगा, ऊपर रहेगा लॉस, नीचे रहेगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो लॉस परसेंट आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही। आप सीपी और एमपी में रिलेशन समझ लो, सीपी और एमपी। अब एमपी क्या आ गया यहाँ भाई साहब, अब एमपी तुमने पढ़ा नहीं, एमपी समझ लो। एमपी होता है मार्क प्राइस। ठीक है ना, मार्क प्राइस। क्लियर है, यानी कि अंकित मूल्य। क्या पढ़िए ऐसे, अंकित मूल्य। क्लियर है, सब समझाएंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है ना, तो सीपी एमपी में एक रिलेशन होता है, सीपी इक्वल टू होता है 100 माइनस डी। डी क्या है, डिस्काउंट। डी क्या है, डिस्काउंट। क्लियर है, डिस्काउंट माने छूट। ठीक, छूट बोलना, डिस्काउंट बोलना, बट्टा बोलना, एक बार हमने ऊपर पहले लिख दिया। ठीक है ना, तो सीपी अपॉन एमपी बराबर 100 माइनस डी, या डी है। ठीक, अपॉन नीचे हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट कहें तो जोड़ देना, लॉस कहें तो 100 में घटा देना, तो इनका रेशियो निकल आएगा। इससे सवाल लगे बहुत ज़्यादा, देखना कैसे। ठीक, पहले बेसिक समझ लेना आपको। क्लियर है बात नहीं। अब हम लोग बात करेंगे किसमें, एसपी और एमपी में। एसपी और एमपी में रिलेशन देखो, एसपी और एमपी, एसपी और एमपी में क्या रिलेशन है। एसपी जो होगा वो 100 माइनस डी होगा। ठीक, डी वाला डिस्काउंट बता दिया, अगर नहीं करना है पूरा नहीं। ठीक, नीचे एमपी 100
ठीक, इनमें रिलेशन निकल आएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, इतना बेसिक है ये सब। अब हम लोग सीधे सवाल पे चलेंगे कैसे। ठीक, पहले इतना नोट करो। ठीक है, इतना नोट करो। देखो यहाँ 2-3 फार्मूला कैसे बन जाएंगे समझो। जैसे एक फार्मूला है, टेंशन नहीं लेते हैं, अलग से नहीं आते ना। ये चीज़ अगर हम इधर पक्षांतर करते हैं तो एस सी माइनस सी पी बराबर पी बन जाएगा। एक फार्मूला ये बन जाएगा, ए सी पी वैल्यू निकल आए तो पी इधर आ जाएगा, एस टी माइनस पी इक्वल टू सी पी। क्लियर है? पी मतलब प्रॉफिट, पी मतलब प्रॉफिट। समझ में आ रही है ना? प्रॉफिट नहीं समझ में आई? ठीक, तो ये फार्मूला ये बन जाएगा, 3 फार्मूला याद बन जाएगा। आप एक चीज़ और समझ लो, जब एकल बट्टा पूछा जाए, क्या पूछा जाए? जब एकल बट्टा, एकल या समतुल्य, समतुल्य बट्टा के लिए समझ रही है। एकल या समतुल्य बट्टा के लिए निकालें, जैसे 2 बट्टे दिए जाएंगे, जैसे बट्टा मतलब छूट, ना बट्टा मतलब छूट। जैसे उन्होंने दे दिया एक x% बट्टा है और एक y% बट्टा है। ठीक है, के समतुल्य बट्टा पूछा जाएगा, समतुल्य बट्टा क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। मतलब ये 2 छूटे दी गई तुम्हें। जैसे मान लीजिए आप एक कपड़ा ले लेंगे तो उसने तुम्हें 20% पहले बट्टा दिया, फिर उसने कहा जो है तुम्हें 10% एक बट्टा और देते हैं। तो उन दोनों बट्टों के की जगह पर एक ऐसा बट्टा दिया जाए कि तुम दोनों के बराबर हो, तुम दोनों के बराबर हो, उसी को क्या कहते हैं? समतुल्य बट्टा कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से फार्मूला याद रखना है, x + y + x y अपॉन 100। ठीक, यह है फार्मूला, लेकिन लोग ट्रिक बोल देते हैं, तो ट्रिक भी बता सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ट्रिक। जब 2 बट्टे दिए जाए, जैसे जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेने हैं 10% और 20% के समतुल्य बट्टा बताओ। 10% और 20% के समतुल्य बट्टा बता दिया आपको। ठीक, कैसे आएगा? 10% बट्टा 20% बट्टा, बट्टा मैंने छूट, डिस्काउंट तो छूट मिलेगी, तो शॉप में 10% छूट मिलेगी। तो इसमें फार्मूला कैसे रखना है, ये चीज़ देखने आपको। ठीक, x + y लगाने हैं + xy अपॉन 100। ठीक, अब देखना 10% छूट, तो ये 10%, फिर 20% की छूट। ठीक, तो ये पहली संख्या x हुई और दूसरी संख्या y होगी। क्लियर है? तो -10% -20% और यहाँ पे प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे प्लस होता है फार्मूला, समझना। और x की वैल्यू कितनी? -10 और y की वैल्यू कितनी? -20। क्यों? क्यों? छूट है ना, छूट बट्टा, बट्टा मतलब माइनस। ठीक, डिस्काउंट यानी कम। ठीक है, तो यहाँ पर भी माइनस, डिवाइड बाई 100। क्लियर है? क्लियर है? तो ये डबल जीरो बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ तो प्लस ही रहेगा, कोई कम। और ये हो जाएगा -30, -20, -10, -30, -30 + 2 = -28%। तो इन दोनों के समतुल्य बट्टा कौन सा बट्टा दे दो? 28% का बट्टा दे दो। ठीक, मतलब इन दोनों बट्टों को ना दिया जाए तो उस ग्राफ को ये वाला बट्टा दीजिए तो बराबर ही छूट मिलेगी। अब समझ गए बट्टा कैसे मिलता है? देखो एक और देखें, जैसे 20 और 30, 20% और 30% के समतुल्य बट्टा बताने हैं आपको। ठीक है ना? ये समतुल्य बट्टा, तो फार्मूला वही x + y + xy अपॉन 100। ये बड़ी बात है कि पहले 20% बट्टा, 20% छूट, फिर 30% छूट, परसेंट है यहाँ पर भी। क्लियर है? फिर प्लस माइनस। अब देखो माइनस माइनस 2 बार है तो डायरेक्ट करके समझ जाओगे, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। तो 20 × 30 दोनों गुणा कर दो, 100 से भाग कर दो। क्लियर है? डबल जीरो हमेशा कटता है। 20 30 50 हो गया, माइनस माइनस है जुड़ जाएगा, चिन्ह वही रहेगा जो दोनों संख्या पास है। प्लस 3 दूनी 6, -50 + 6 कितना हो जाएगा? माइनस का 44%, यानी 44% के समतुल्य बट्टा मिलेगा। क्लियर है? अगर समतुल्य बट्टा पूछा जाए तो कैसे करेंगे? कभी कभी आप 3 भी दे सकते हैं, 20 30 40 दे दें, तो पहले ये निकाल देना, फिर जो इसके साथ जो तीसरा है उसको इसके साथ लगा देना x y में। समझ में आई बात नहीं? तो हो जाएगा। ठीक, देखो भाई साहब 20% और 40% के समतुल्य बट्टा है, हेडिंग डाल दी मैं ऊपर, समतुल्य बट्टा सिखाने में। ठीक है, तो फार्मूला ध्यान रखना, x + y + xy अपॉन 100। क्लियर है? तो पहली वाली वैल्यू x बट्टा है, बट्टा मतलब है वो छूट। ठीक, बट्टा मतलब छूट। क्लियर है? तो माइनस ले लो, यहाँ माइनस का 20 और फिर यहाँ पर भी माइनस का 20, और फिर जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोनों को गुणा करो x y का, तो 20 × 40, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है, डिवाइड बाई 100। डबल जीरो कट गया, 4 × 8 हो गया, प्लस का
और 20 और 40 60 हो गया माइनस का 60 प्लस का 8 बराबर माइनस का 52%, ठीक है, यानी 52% बट्टा मिलेगा, ठीक। माइनस चिन्ह क्या दिखाता है, बट्टा मिलेगा, क्लियर है, छूट मिलेगी 52%, सही। जैसे मान लो एक ग्राहक है, वो एक दुकानदार दुकान पे जाता है कोई भी चीज़ खरीदने, ठीक है ना, तो दुकानदार कहता है आपसे तो एक इसमें 20% की छूट दी है और एक 40% की छूट दी है, तो वो जो ग्राहक होता है ना वो ये कहता है कि ऐसा करो इन दोनों की जगह पे हमें 52% की छूट दे दो, तो बात वही है ना, ठीक। तो आंसर एक ही है, क्लियर नहीं क्लियर। इसी प्रकार ये 20 और 15 है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, देख ले बहुत नाइस हो जाएगा। पहले 20% छूट है तो माइनस का 20, फिर वाई 15% फिर छूट है माइनस 15% छूट, ठीक। अंतर बटा चाहिए इसका भी, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो बार जब माइनस चिन्ह आता है बात तो समझ लो, जब दो बार माइनस में चिन्ह आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा अच्छा माइनस, और प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्लस, 4 कंडीशन होती है ध्यान रखने को, ठीक है भैया, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा देखो 20 20 गुना 15 माइनस माइनस दोनों बार है प्लस कर दो, नहीं समझ में आई बात, ठीक। इससे कट गया 2 से कट गया 5 बार हुआ, 5 से कट गया 3 बार हुआ, तो माइनस का कितना हो गया 35, माइनस का 35 प्लस 3 इक्वल टू माइनस का 32, माइनस 32% का बट्टा मिलेगा इन दोनों के समतुल्य बट्टा, क्लियर आ रही बात नहीं, ठीक। जब भी बट्टा आ जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ऐसे लगा देंगे, ठीक है। एक तरीका और है वो भी बता देते हैं, समझ में आई बात की नहीं, ठीक है रोबिन। देखो भाई साहब आप 3 वालों में क्या करेंगे, 20% 25% 10% के समतुल्य बट्टा, जब 3 संख्या दे दिया मतलब 3 एकल बट्टा दिया जाए, इन तीनों के 3 बट्टे दिए अलग अलग, तो इन तीनों के इक्वल एक बट्टा चाहिए, तो जो 3 दिए जाए तो 3 तो सबसे पहले आप 2 में लगा दो, जैसे लगाते चले जाए, ठीक। फिर जो आए उसका इसके संग लगा दो, क्लियर नहीं क्लियर। जैसे मान लो माइनस का 20 माइनस का 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 गुणा 25, भाई ये मान लो एक्स प्लस वाई, नहीं समझ में आ रही बात, तो बार बार थोड़ी लिखेंगे फार्मूला अपॉन 100, क्लियर है। तो पहले हमने इन 2 में लगा दिया, ठीक। तो ये कितना हो गया माइनस का 45, ये 0 0 कट गया, इससे कट गया 5 बार, और 5 से कट गया 5 बार, क्लियर हो गया। तो ये 5 हो गया, माइनस का कितना हो गया माइनस का 40% आ गया, अब माइनस 40% ये और इसके संख्या वाला लगा दो, आपने पूरा लगा दिया तो मेरा आया है 46, देखते हैं, ठीक। तो अब इसके संग और इसके संग लगा दो, अब समझ में कैसे करना, 3 वाला आ जाए, तो माइनस का 40 और माइनस का 10 और माइनस माइनस प्लस 40 गुणे 10 डिवाइड बाई 100, क्लियर है। 4 डबल 0 कट गया, माइनस का 50 हो गया और प्लस का 4 हो गया, तो कितना हो गया माइनस का 46%, यानी कि इसके समतुल्य कितना बट्टा होगा 46% का, ठीक। चलो देखो इधर 10% और 20% और 30% के समतुल्य बट्टा चाहिए, इधर देखो इधर, तो सबसे पहले इन 2 में लगा दी, जरूरी नहीं इन 2 में पहले लगा दी, तुम इन 2 में भी लगा सकती हो, इन दोनों में भी लगा सकती हो पहले फार्मूला, ठीक है ना। तो मान लीजिए हाँ आंसर भैया आएगा, तो मान लीजिए पहले हमने इसमें लगा दिया एक्स प्लस वाई, क्लियर है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक। ये ट्रिक है, एक्स कितना माइनस 10% छूट 20% छूट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 गुना 20 डिवाइड बाई 100, डबल जीरो कट गया, ये माइनस का 30 हो गया, प्लस का 2 हो गया, माइनस का 2.5% आ गया, बोलो फटाफट, ठीक। तो अब माइनस 28 में इस 30 का लगा दो, ठीक है ना, माइनस 28 है इस 30 का लगा दो, क्लियर है। तो माइनस का 28 और माइनस का 30, माइनस माइनस प्लस 28 गुणे 30 डिवाइड बाई 100, एक जीरो कट गया, 28 में 84 हो गया, 84 में क्या करेंगे 10 से भाग, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 58 माइनस का, क्लियर है नहीं क्लियर है। अब यहाँ प्लस है 1.4, अब इसमें देखो 58 में 8 घटा दिया 50 आ गया, 50 में 40 पे आप बढ़ाएंगे तो 49.60 यानी 0.6 मिल जाए तो घबराने नहीं है, तो 49.60 इसका आंसर होगा, इतने एकल बट्टा आएगा इसके, इन तीनों के समतुल्य ये वाला बट्टा आएगा, क्लियर है ऐसे लगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक क्वेश्चन देखो बट्टा से 10% 20% 30% के समतुल्य बट्टा पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है, देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस 100 लगा दो, ठीक है ना। तो पहले 2 में लगा दो और फिर जो आए उसका इसके 30 एक्स में लगा दो, तो माइनस का 10 माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 गुणे 20 बटे 100, ठीक। डबल जीरो कट जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस का 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 28, ठीक है ना। अब माइनस की 28 के संग क्या लगा दो, माइनस 28 के संग इसका साथ लगा दो, ठीक है। तो माइनस का 28 और माइनस का 30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 28 28 गुणे 30
डिवाइड बाई 100, ये ध्यान रखना। पहले 2 में लगा के जो है उसका तीसरे में लगा देना, आंसर आ जाएगा। इससे कट जाएगा, वाले 0 से पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 28 के 84 8.2 आ जाएगा। ये हो जाएगा -58, इसे घटाएंगे तो 49.6 आ जाएगा। ठीक, ये मेरा आंसर हो जाएगा। माइनस आएगा, माइनस चिन्ह ये दिखाता है कि इतनी छूट मिलेगी। ठीक है ना, समझ में आ रही बात करें।